जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तभी हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या लड़का होगा या फिर लड़की होगी, कैसे पता करें। और बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं जो यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं कि क्या लड़की होगी, क्या लड़का होगा, क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होता है। और मैंने भी कई हद तक ये किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, सिर्फ इसको एज अ फन एक्टिविटीज़ मैंने इसको चेकआउट किया था। और वही मैं आपसे शेयर करी हूँ कि कितना हद तक ये मिथ होता है, कितना हद तक ये काम में आता है और इसके पीछे लॉजिक क्या होते हैं। मैं सारी चीज़ आपको ज़रूर मैं डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि क्या सच में प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है। कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो पहले जो चीज़ के बारे में कहा जाता है वो है पेट का आकार। यानी आपके पेट का आकार अगर बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि आपको लड़की होने वाली है। अगर आपके पेट का आकार छोटा गोल टाइप का होगा, तिचरा नहीं होगा, तो आपको लड़का होने वाला है। अब आपको मैं एक सवाल करती हूँ कि आपका बच्चे का जो वेट होता है, इससे कैसे आप पता करोगे कि वो लड़की है या लड़का है। मतलब बेबी आपका जितना बड़ा होगा आपका पेट उतना ही बड़ा होगा। अब इससे कभी भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या ये लड़की है या क्या ये लड़का है। मेरी तो 7वें 8वें महीने में भी मेरा पेट उतना बड़ा नहीं हुआ था, ये सच है। पर इससे सचमुच का प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि उसमें लड़की है या लड़का है। ये तो पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण है फेस का चेंज होना। यानी कि अगर आप खूबसूरत बन जाते हो तो आपको लड़की होगी, अगर आप बदसूरत हो जाते हो तब आपको लड़का होगा। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे ना ही कोई भी पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल ऐसे वगैरह कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं हुई, पर मुझे लड़का हुआ था। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स आता है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में होती है। तो इससे क्या सच में बच्चा का मतलब जो बेबी बॉय होता है उसके साथ कुछ भी रिलेट करता है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, मेरे लिए ये फॉल्स केस हुआ था। मतलब मुझे देख के हर लोग कहते थे कि मुझे बेटी होगी, पर मुझे बेटा हुआ था। थर्ड जो चीज़ होती है वो है ब्रेस्ट में चेंजेस। यानी कि अगर आपको बेटा होगा तो आपके लेफ़्ट साइड की जो ब्रेस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, और अगर आपको बेटी होगी तो राइट साइड की ब्रेस्ट बढ़ जाएगी। तो मुझे जितना पता है कि आपके जिस ब्रेस्ट में ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा वो ब्रेस्ट आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिस ब्रेस्ट में थोड़ा कम होगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो इसके साथ कैसे रिलेट करता है आपके बच्चे के साथ कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने की वजह से ही ब्रेस्ट का साइज़ चेंज होता है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, मेरी जो लेफ़्ट साइड थी वही ब्रेस्ट ज़्यादा बढ़ गई थी। अगला जो लोग कहते हैं कि आपको चटपटा खाने का मन करेगा या नमकीन खाने का मन करेगा अगर आपको बेटा होता है, और अगर आपको बेटी पेट में होती है तो आपको मीठा मीठा खाने का मन करेगा। तो मुझे प्रेगनेंसी की बात छोड़ो, ज़िंदगी में मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मैं कैसे मीठा खा सकती हूँ, ये तो मेरी अपनी बात हो गई। और मुझे वैसे ही फुचका खाना बहुत पसंद है, तो मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत फुचका, तो बहुत ज़्यादा पानी पूरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खाई थी। तो पता नहीं ये मेरे मतलब जो मेरे पेट में बच्चा था वो बेटा था, इसीलिए मुझे चटपटा खाने का मन किया था या नहीं किया था। पर मैं कभी भी मीठा नहीं खाई हूँ, आज तक मुझे मीठा खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगले जो सिम्टम्स लोग कहते हैं वो है जो आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होता है, अगर उसमें हार्ट बीट जो होती है वो 140 से नीचे है तो आपको बेटा होगा, 140 से ऊपर है तो आपको बेटी होगी। तो मैं आपको अगर दिखा सकती कि मुझे अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट है तो आप खुद ही देख पाते कि उसमें हार्ट बीट हमेशा 170, 178, 168 ऐसा करके रहता था। तो अगर मैं उस चीज़ को मान लूँ तो मुझे बेटी होने वाली थी, पर मुझे बेटा हुआ, तो मेरे केस में तो ये फॉल्स निकला। अगली जो सिम्टम्स लोग कहते हैं वो है नाभि का बाहर आना। यानी कि अगर आपको बेटा होता है तो आपकी नाभि जो होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो इस केस में हाँ, मेरे लिए ये काम किया है क्योंकि 8वां 9वां महीना आते आते नाभि का जो हिस्सा होता है वो बाहर आ जाता है। पर इसमें मैं मानती हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चा जब 8वां 9वां महीना होता है तो बच्चा साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है। उसी के वजह से नाभि जो होती है वो किसी का बाहर आ जाता है, किसी का अंदर चला जाता है। इसके साथ बेबी बॉय या बेबी गर्ल का क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता, पर मेरे केस में ये हुआ था। अगले जो सिम्टम्स के बारे में लोग कहते हैं वो है लीनिया नाइग्रा। यानी कि आपके नाभि से एकदम वेजाइना में ऊपर, नाभि के ऊपर से वेजाइना एरिया में जो एक सीधी लकीर की जैसे खिंच जाती है, लाइन खिंच जाती है ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की, वो अगर सीधी हो तो लड़का होगा, टेढ़ी मेढ़ी हो तो वो लड़की होगी।
पर मुझे जितना पता है, मैंने डॉक्टर से भी इसके बारे में कंसल्ट किया था, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और पेट के आकार बनने की वजह से वहाँ पे जो स्ट्रेच मतलब जो खींचापन आता है, उसी की वजह से ये लीना नाइग्रा पैदा होता है। इससे कैसे बच्चा रिलेट करता है मुझे नहीं पता, पर मेरे केस में ये एकदम स्ट्रेट लाइन आई थी, तो मेरे केस में ये हुआ था। पर कितना मतलब पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं इसके बेबी बॉय के साथ मुझे नहीं पता। अगला जो लक्षण होता है वो है आपको उल्टी ना आना, यानी कि अगर आपको उल्टी ना आए तो आपको बेटा होगा। पर थ्रू आउट प्रेगनेंसी, स्टार्टिंग से लेके 5वां महीना तक, टोटली ये जो 5 महीने मेरे कटे थे वो उल्टी करके ही कटे थे, क्योंकि मतलब एक पोजीशन ऐसा आ गया था सिचुएशन कि इतना मैं खाती थी, मान लीजिए कि कटोरी भर में खाती थी, मैं 3 कटोरी लेके बैठती थी। मतलब मैं खाती थी, फिर उल्टी हो जाती थी, फिर 10 मिनट बाद फिर खाती थी, क्योंकि मुझे खाना पड़ेगा बच्चे के लिए, खुद के लिए। तो ऐसा मेरा चलता था 5 महीने तक। फिर 5 महीना जब मेरा कट गया, 6वां महीना जब मेरा आ गया, 6वां महीना, तब से मेरी थोड़ी सी उल्टी कम हुई थी। तो इसके साथ कैसे बेबी बॉय रिलेट करता है मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि उल्टी नहीं होनी चाहिए, तो मुझे तो उल्टी होती थी। तो इस केस में तो मेरा लड़की होने वाला था, तो लड़का कैसे हो गया बताइए। अगले जो सिम्टम लोग कहते हैं वो है आपके निपल्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं अगर आपका लड़का होगा, और ब्राउन कलर की हो जाती है अगर आपको लड़की होगी। तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके साथ बेबी बॉय का कैसा रिलेशन होता है, पर मेरा ब्लैक कलर का ही निपल हो गया था उस सिचुएशन पे, तो मेरे लिए ये थोड़ा मैच किया था, पर ये हो सकता है कि कोइंसिडेंटली हुआ होगा। अगली जो लोग कहते हैं सिम्टम के बारे में वो है बालों में चमक आना, यानी शाइन आना। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरे साथ तो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है, सच में याद नहीं है, क्योंकि आज भी मेरी जो हेयर की कंडीशन है प्रेगनेंसी में भी वैसा ही था। तो मुझे पता नहीं है कि कुछ भी चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो गई थी उसके बाद मेरे बाल बहुत झड़ गए थे, मतलब तो ये तो डिलीवरी के बाद का केस है। तो डिलीवरी के पहले तो ऐसा कोई चेंजेस मेरे बालों में नहीं आया था। तो जब मेरी डिलीवरी हो गई और मैंने एक दिन ऐसे ही जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया कि कितना मेरे ऊपर काम किया है, तो 20 अगर सिम्टम्स होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 ही होंगे जो मैच किया था। तो मुझे तो बेटा हुआ और सब मेरे फॉल्स निकल गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी चीज़ से आप नहीं समझ पाओगे कि आपको लड़की होगी या लड़का होगा। ये सिर्फ फन एक्टिविटी होती है, लोग सिर्फ तसल्ली के लिए वीडियो बनाते हैं और वीडियो देखते हैं। जब आपकी डिलीवरी होगी तभी सिर्फ आपको पता चल सकता है कि आपका लड़का हुआ या लड़की हुई है। तो आप इसको एज अ फन एक्टिविटी में ही लीजिए, पर इसके बारे में कभी भी सीरियस मत होइए। आई होप इस वीडियो से मैं आपकी कुछ कन्फ्यूजन और कुछ मिथ्स क्लियर कर पाई हूँ, कुछ मिथ्स को ब्रेक कर पाई हूँ कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है। क्या ये सही है कि प्रेडिक्शन से बेटा या बेटी को प्रेडिक्ट किया जाता है, पर नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर बेबी। बाय बाय।